क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदन झा है। रंजन जी, बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहाँ की अंतरिम सरकार द्वारा जो है लगातार भारत को लेकर के मैसेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ की कोर्ट ने जो है पूर्व पीएम शेख हसीना और गृह मंत्री को जो है सजाए मौत का ऐलान किया है। तो वहाँ की सरकार का कहना है कि भारत अब उन्हें जो है जल्द से जल्द जो है प्रत्यर्पण करे और उन्हें जो है बांग्लादेश को सौंप दे। पूरे मसले पर क्या कहना है? एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी ये फैसला सुनाया है, जहाँ का भी कोर्ट है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट से भी सुन रहा हूँ और वहाँ से भी सुन रहा हूँ, एक बात बताइए, जब वहाँ से संसद भवन से, जब शेख हसीना के घर से चड्डी बनियान जब लेके जाया था, तो उसका कोई नहीं था। जो माँ बहन का जो इज्जत सबसे राष्ट्र धर्म से ऊपर उठ के होता है, तो वो उनको नहीं दिखा। मगर जो शेख हसीना बांग्लादेश को उबारने में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है, उसको मतलब फांसी का सज़ा, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। जो शेख हसीना का योगदान बांग्लादेश में इतना था, जो बांग्लादेश पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया था। मगर एक ही बात है, कुत्ते के बच्चे को विकास से कोई मां लेने देना मतलब नहीं होता है। उनको एक ही बात है, जो किसी तरह गंद फैलाया जाए। तो जो भी है शेख हसीना का विरोध कर रहे हैं वहाँ का, हम एक ही बात समझते हैं, जो अपने बाप का औलाद नहीं है, वो पड़ोसी का औलाद है। नहीं तो जो शेख हसीना किया था बांग्लादेश के लिए, कोई आने वाले समय में भी ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो बांग्लादेश को ऐसे संवार सके। शेख हसीना और वहाँ के होम मिनिस्टर दोनों जो है 5 अगस्त से अभी तक यहाँ रह रहे हैं, और ऐसे में जो है वहाँ की सरकार ने बोला है कि उन्हें जो है आप सरेंडर करिए। तो फिर ऐसे में अगर भारत सरकार नहीं करेगी तो बांग्लादेश में तो एक अलग ही पॉइंट सेट कुछ नहीं है। एक बार बता रहे हैं, बहुत कुछ होता है। अगर हमारे ऊपर पाकिस्तानी हमला करता है तो उसके लिए क्या कोई जिम्मेदार लेता है? कोई जिम्मेदारी कोई अदर कंट्री नहीं लेता है। इंडिया सबका बाप है। इंडिया पे कोई प्रेशर और दबाव से झुकाने के लिए चाहेगा, तो जब ट्रंप नहीं झुका पाया, जो बोलता है जो मैं पूरा दुनिया का ही बाप बनने के फिराक में हूँ, तो इंडिया को झुकाने वाला कोई, जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक कोई झुकाने वाला पैदा नहीं लिया है। और उसके बाद हमारे योगी बाबा आने वाले हैं, तो उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता है जो इंडिया पे कोई चूक भी कर ले। तो जो भी है, भारत जो है कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। भारत चाहता है जो शेख हसीना का योगदान क्या है, भारत के साथ क्या रिलेशन था शेख हसीना का। अगर कोई नमक हराम निकल सकता है, मगर भारत जो है हमेशा जो है मतलब सबका साथ और सबका विकास चाहा है, चाहे कोई भी कंट्री हो। जो तुर्की हमारे इंडिया पे जो पाकिस्तान का साथ दिया, जो ड्रोन से हमला करवाया, जब वहाँ पे भूकंप हुआ, जब कोई वहाँ पे आपदा पड़ा था, तो हमारा इंडिया जो है वहाँ पे पहले जो मतलब वहाँ पे मदद का हाथ बढ़ाया था। तो हमारा इंडिया इंडिया है और इस सब से कोई लेना देना नहीं है। शेख हसीना पे जो भी स्टेटमेंट आया है उनका, वो बिल्कुल भी सरासर गलत है। मैं उसका खंडन करता हूँ। ये बेसलेस है, कुछ भी नहीं है सर, फालतू का। मतलब वहाँ पे क्या है ना कि शेख हसीना की का पार्टी का जो आने वाला इलेक्शन में सरकार ना बन जाए और शेख हसीना फिर से पीएम बन जाए, ये सारा चीज़ को मैंने ख़त्म करने के लिए बस ये है कि बस कोर्ट का फैसला आया है, समझे। और ये इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉक्टर ये यूनुस खान के वजह से ही आया और कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये ऐसा मतलब क्या उसने कर दिया, किसका जेनोसाइड कर दिया, किसका मर्डर कर दिया शेख हसीना ने, ये बताइए मुझे आप। वो कह रहे हैं वहाँ पर जो छात्र विरोध हुआ था उसमें तमाम लोगों की जान गई है, उन्हीं लोगों की जान के गुनहगार हैं। मतलब कोई भी अगर आए दिन अगर प्रोटेस्ट करने लगे तो उसका जिम्मेदार वहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। गजब की बात है, गजब का दोगलापन है। आपको प्रोटेस्ट करने कौन बोला था? आप अगर प्रोटेस्ट करते तो शांतिपूर्वक करते ना, उग्र होने का क्या ज़रूरत था? अगर कहीं पे भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप इंडिया में करें, बांग्लादेश में करें, कहीं पे भी करें, मगर आप प्रोटेस्ट करिए ना, उग्र होने का क्या ज़रूरत है? बात है क्या उग्र? और उस समय जा कर के वो जो उनका अंडरगारमेंट्स लहरा रहे थे, वो कौन सा मैंने वो था जिसके पिता ने बांग्लादेश को लिए आज़ादी लड़ी, मैंने बांग्लादेश को ऑलमोस्ट समझ लिए आज़ाद करवाया रहमान जी ने, उसके मतलब उसके पुतले को आपने तोड़ दिया, गला जो पुतला बना था वो सब कर दिया। उसकी बेटी को आपने ये नहीं सोचा कि भैया वो बेटी उसका बाप मैंने जिम्मेदार था भैया, ये क्या कहते हैं देश को क्या बोलते हैं आज़ादी करवाने में। मगर बात है क्या कि देखिए शेख हसीना जाएगी 17 दिसंबर का जो डेडलाइन है ना, उस तारीख को नहीं जाएगी। जब वहाँ पे सरकार बन जाएगी, क्या बोलते हैं बांग्लादेश में शेख हसीना का, उसके बाद मोदी जी भेजेंगे। लेकिन भारत सरकार ये एक्स्ट्राडिक्शन मांग जो है इसे मानना चाहिए या नहीं? अरे बांग्लादेश को कुचल देगा ऐसी क्या बोलते हैं हमारे जो बिहार के रेजिमेंट वाले हैं ना, खाली बस वही घुस जाएं वही काफ़ी है। ये एक्स्ट्राडिशन को मान कैसे लेगा? अरे सिंपल सी बात, आप मुझे ये बताइए क्या कसूर था कि एक टाइम में पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का हमसे भी अच्छा था? ये कसूर था कि मैंने ट्रैक पे लेके जा रही थी बांग्लादेश
बांग्लादेश अपने लोगों के लिए भला सोच रही थी, ये उनका कसूर था कि मतलब उनको फांसी की सजा सुना दोगे कि मौत की सजा सुना दोगे? गजब का दोगलापन है यार। तो अगर मांग नहीं मानेंगे तो फिर साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कुछ भी नहीं होगा सर, मोदी बैठा हुआ है, मोदी अपने आप संभाल लेगा, मोदी अपने आप संभाल लेगा। क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ चाइना तो 2 बार मोदी का चेहरा, यहाँ पे जिनपिंग 2 बार मोदी जी का चेहरा देख के बोलता है कि कहीं मैं कुछ बोल दूंगा गलत तो भड़क ना जाए, कहीं ये क्या बोलते हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इनका जो कब्जा है, उसके बाद में जो ये सब जो है नौटंकी, जो अभी इन लोग बोल रहे हैं कि अभी इन लोग जो बोल रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो स्टेटमेंट अब सुन रहे हैं आप। देखिए सिंपल सी बात है कि ये मोदी जी हैं तब तक कुछ भी नहीं होना। बांग्लादेश की सरकार और लोग दोनों खिलाफ हो जाएंगे भारत के? नहीं, कोई देखिए बात है क्या, कुछ भी नहीं, कोई खिलाफ नहीं होंगे, समझे। वो सरकार खिलाफ होने दीजिए। एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो जेल में था, समझे, जो जेल में था। इसको बनाने वाली भारत सरकार है। आज आप देखिए 2026 में जो भी वहाँ पे इलेक्शन है, जब भी इलेक्शन है, ये शेख हसीना जीतेगी और उसके बाद में उसको भेजा जाएगा। और हर एक बड़ा सवाल इसमें अंशु जी ये भी है कि क्या पूरा विदेशों द्वारा रणनीति है भारत के खिलाफ? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ऐसी गतिविधियां भी चल रही, तो ये बड़ी रणनीति का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देखिए अभी मोदी जी एक बार भाषण दे रहे थे तो बोल रहे थे कि मैं अभी यहाँ जाके आया, तो वो बोल रहे थे कि लोगों ने ताली बजाई, तो बोले कि आप ताली इसलिए बजा रहे कि मैं गया था या वापस आया हूँ इसलिए बजा रहे थे। और देखिए ढाका में एक CIA एजेंट मारा गया। अभी देखिए ना, बात है क्या कि वहाँ पे डिस्टेबलाइज सरकार को किया गया, जो वो एक रणनीति के तौर पे किया गया, समझे। आज आपने ये सुना होगा कि 400 पार, जो इंडिया में आपने सुना होगा 400 पार 2024 के जब इलेक्शन था, तो जो 400 पार था सर, वो एक्चुअल में वहाँ हुआ था 400 पार, मगर वहाँ पे डिस्टेबलाइज कर दिया गया और ये शेख हसीना को हटा दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि ये एक जो षड्यंत्र जो था ना, आज देख लीजिए ना बांग्लादेश कैसे वो क्या बोलते तरक्की कर रहा था, आज देख लीजिए बांग्लादेश गर्त में जा चुका है। नहीं, भारत को शेख हसीना का पक्ष रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो ताकतें इस समय सत्ता में हैं वो लोकतंत्र विरोधी हैं, और शेख हसीना जब तक रहीं तब तक उन्होंने बांग्लादेश को आगे बढ़ाने का काम किया। अब जो हैं वो चरमपंथी लोग हैं, वो कट्टरपंथी हैं, और कहीं ना कहीं हम हिंदुओं के लिए तो वो गलती थे। बांग्लादेश में उन्होंने सरकार को गिराते समय जिस प्रकार से अत्याचार किया अल्पसंख्यकों पे, बहुत गलत था। आचार्य साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा जो मसला है, इसे आप रणनीतिक तौर पे देखते हैं या न्यायिक तौर पे देखते हैं? नहीं, ये कट्टरपंथी मामला है, ये एक चरमपंथी वाली भावना है, लेने के लिए किया गया। उस तरह से किया गया है। अच्छा, ये उस भावना से किया गया है। अगर भारत उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपता है तो फिर बांग्लादेश में तो सर एक बड़ी जो है वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो जाएगा, वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार देश के खिलाफ हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? नहीं, शेख हसीना का साथ रखना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, और भारत सक्षम है, वो कर सकता है। क्या विदेशी द्वारा जो है, विदेशी ताकतों द्वारा भारत के ऊपर कहीं ना कहीं एक रणनीतिक साझेदारी हो सकती है? फिर भी मजबूती से पेश आना चाहिए इसमें, और शेख हसीना को सपोर्ट करना चाहिए। यानी आप पूरी तरीके से शेख हसीना को जो है उसका सपोर्ट कर रहे हैं और भारत सरकार से मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारत सरकार से मांग है कि शेख हसीना अपने समय में भारत के प्रति उनका अच्छा भाव था, भारत सरकार से अच्छे संबंध थे उनके, और अब जो लोग हैं वो चरमपंथी हैं, उनके अनुसार नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर तो हर देश में ऐसे ही होने लगेगा, फिर लोकतंत्र रह कहाँ जाएगा। तो भारत को जो ये एक्स्ट्राडिशन मांग है वो माननी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं मानेंगे तो फिर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जाएगा, वहाँ की सरकार लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश हमारे दूध पीते बच्चे हैं, उसकी औकात नहीं है क्या बाहर से पंगा ले सके। निकल के कहाँ से गया है बांग्लादेश? भारत से। जो देश बाहर से निकल के गया है वो हमारे लिए एक बच्चे के तौर पे ही है। हम चाटे ही मारेंगे, बच्चे के तौर पे मारेंगे उस चाटा, और पैर में मुँह देंगे। तो ये जो है ना, ये जो कह रहे हैं जब बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति है बाहर से ना बढ़े, और शेख हसीना जिस प्रकार उसको ऊपर जो सजाए मौत कर रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी इसमें आना चाहिए, इंक्लूडिंग होना चाहिए, और इनकी सेव करना चाहिए शेख हसीना का। क्या ये भारत के खिलाफ विदेशी जो है एक रणनीति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, कोई ढिलाई नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत के टुकड़े हो जाए, अगर अमेरिका नहीं चाहता
तो आप मुझे बताएं, पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर पे पाकिस्तान आतंकवादियों ने 26 लोगों का निर्मम तरीके से हत्या कर दी, भारत के नागरिकों ने और आतंकवादी द्वारा। ये क्या है? ये सारे अमेरिका का ये वो एक तरफ दिखाता है कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, मैं उसका दोस्त हूँ, और दूसरी तरफ खंजर से पीठ के ऊपर वार करते हैं। तो ऐसे दोस्त से, ऐसे नेता से, ऐसे देश से हमें सतर्क रहना चाहिए, ना दोस्ती सही और ना दुश्मनी सही।